सुबह की शांतिपूर्ण गोद में सीतापुर गांव जाग उठता है। हर सूर्योदय जीवन का एक चित्र बनाता है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, फिर भी दुनिया अलग है। दूर रामलाल अपने मामूली खेत के प्रति समर्पित हैं। उनकी हरकतें मापी हुई हैं और विनम्र अनुग्रह से भरी हैं। पास में धनी राम अपनी विशाल भूमि का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी नजरें प्रभुत्व की बात करती हैं। उनकी आकृति समृद्धि का प्रतीक है। गांव में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। प्रशंसा और ईर्ष्या का एक मौन कोरस रामलाल के साधारण जीवन और धनीराम की संपत्ति की कहानियां बुनता है। अपने घर की गर्माहट में रामलाल का परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। पारिवारिक आनंद का एक चित्र। गौरी एक मां के कोमल स्पर्श के साथ शाम का भोजन परोसती है। उसके कार्य प्रेम बिखेरते हैं। मोहन और सोहन युवा उत्साह से भरपूर मुस्कुराहट साझा करते हैं। उनकी हंसी कमरे में गूंजती है। परिवार के हल्के फुल्के बातचीत में शामिल होने से संतोष हर कोने में भर जाता है, जिससे उनका बंधन मजबूत होता है। कमरा एक साथ होने के सुनहरे प्रकाश से चमकता है। उनका प्यार एक स्पष्ट उपस्थिति है। इस सरल क्षण में परिवार का सार कैद है, प्रेम और एकता का एक कालातीत दृश्य। धनराम के घर की धुंधली रोशनी में धनराम और कमला एक शांत भोजन साझा करते हैं। तेल का दीपक छाया डालता है जो उनके अनकहे सपनों के साथ नाचता है। रतन युवा उत्साह से फूट पड़ता है। उसकी आंखें शहर की दौलत की भूख से चमक रही हैं। मैं शहर जाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। धनराम और कमला एक जानी पहचानी नजर का आदान प्रदान करते हैं। उनकी साझा महत्वाकांक्षा उनकी आंखों में दीपक की लौ की तरह चमकती है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि धनीराम और कमला अपने बेटे की साहसिक घोषणा पर विचार करते हैं। उनके दिलों में और अधिक की साझा भूख गूंजती है। तेल का दीपक टिमटिमाता है, परिवार के चेहरों को रोशन करता है, क्योंकि वे संभावनाओं से भरे भविष्य और धन के आकर्षण पर विचार करते हैं। एक साधु सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए गांव के चौक में प्रवेश करता है। रामलाल और धनीराम आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक साधु की सहायता के लिए उत्सुक। साधु रामलाल को एक सोने के सिक्के से पुरस्कृत करता है। हवा में उदारता की चमक। धनीराम को एक विशेष वरदान मिलता है, डूबते सूरज के नीचे विशाल भूमि का वादा। धनराम उस सारी भूमि का मालिक होगा जिसे वह सूर्यास्त से पहले माप सकता है, लेकिन उसे सूर्य अस्त होने से पहले शुरुआती बिंदु पर लौटना होगा। भोर की पहली किरण के साथ धनीराम खुले मैदान में दौड़ता है, जो अथक महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक आदमी है। जैसे ही वह जमीन को मापने लगता है, सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। हर कदम के साथ उसका जुनून बढ़ता जाता है। वह विशाल विस्तार में घूमता है। उसका ध्यान इतना गहन है कि उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो जाती है। अपनी गणनाओं में खोए हुए धनीराम की समय और वास्तविकता की जागरूकता दूर होने लगती है। मैदान उसके सामने फैला हुआ है, उसकी तीव्र लालच के लिए एक अंतहीन कैनवास। धनीराम के घर में धूप भर जाती है, जहां कमला और रतन की उम्मीद हवा में भारी होती है। कमला की चिंता उसे एक बेचैन आत्मा में बदल देती है, क्योंकि वह इधर उधर टहलती है। रतन एक स्टूल पर झुका बैठा है। उसकी आंखें धुंधली हैं, क्योंकि वह विचारों में खो जाता है। उनके चेहरे आशा और प्रत्याशा के मिश्रण से अंकित हैं। एक ऐसे सपने के संकेत हैं जो सब कुछ बदल सकता है। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां धनीराम पूरे गांव के स्वामी के रूप में राज करते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, धनीराम गांव की ओर बेतहाशा दौड़ता है। उसका आकार डूबते सूरज के जीवंत कैनवास के खिलाफ छाया हुआ है। नारंगी और बैंगनी रंग से जगमगाता आकाश धनराम के तेजी से दौड़ने के साथ दृश्य को स्थापित करता है। गांव की सीमा पर धनीराम का हांफता हुआ आगमन गांव वालों की चिंतित निगाहें खींचता है। ग्रामीण जम गए। उनके चेहरे आशंका और जिज्ञासा का मिश्रण थे, क्योंकि वे धनीराम को आते हुए देखते हैं। धनराम के बेतहाशा आगमन से शाम की शांति भंग हो जाती है। हवा अनकहे सवालों से गूंज उठती है। धनीराम गांव के चौक पर पहुंचता है। सूरज की आखिरी किरणें अंधेरे में फीकी पड़ जाती हैं। वह पूरी तरह से थककर जमीन पर गिर जाता है। धनराम ने अंतिम सांस ली। गांव का चौक उसके चारों ओर शांत हो गया। गोधूली बेला में साधु प्रकट होता है। उसकी आवाज चौक में गूंजती है। साधु गंभीरता से घोषणा करता है, देखो, अंत में एक आदमी को इस दुनिया से केवल 2 गज जमीन की आवश्यकता होती है। गांव का चौक अभी भी शांत है। साधु के शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है। साल बीतते जाते हैं और रतन का लालच उसे निगलने लगता है। वह गांव की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। ग्रामीण एकजुट होते हैं। उनकी आवाजें साझा ज्ञान के साथ गूंजती हैं। धन ही सच्ची समृद्धि नहीं है, संतोष और ईमानदारी ही सब कुछ है। रतन का साम्राज्य उसके लालच के भार से ढह जाता है। उसका विनाश अब पूरा हो गया है। लालच की राख से रामलाल गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। गांव रामलाल के मार्गदर्शन में फलता फूलता है, जो ईमानदारी और संतोष की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।